हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। तो लीजिए, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद आपका एक नया सब्जेक्ट जो है अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो है आपका सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की जो फ्री क्लासेस हैं वो आपको हफ्ते में कौन कौन से दिन मिलेंगी, क्या आपकी टाइमिंग रहेगी, देन ये क्लासेस आपको कौन से यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, इसके साथ ही साथ आपको इन क्लासेस के जो फ्री नोट्स हैं वो फिर नोट्स कहां से मिलेंगे, देन बाकी के सब्जेक्ट्स आपको कहां पर मिलने वाले हैं। कंप्लीट गाइडेंस जो है मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। सिलेबस को भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि ये आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वालिटी कंटेंट प्लस नोट्स आपको यहां पर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आपके नोट्स मिलते हैं, मैं बताऊंगा आपको कहां पर सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है वो बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, या किसी अदर सेमेस्टर के अंदर सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है तब भी आप इस जो है सब्जेक्ट को यानी इन क्लासेस को आप देख सकते हो। वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो है वो आपका उन बच्चों के पास है जो 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं। ठीक है, तो आज मैं यहां पर आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको नोट्स कहां मिलेंगे या फिर मुझसे आप बातचीत कहां पर कर पाओगे। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर। लिंक आपको टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, वहां से आप क्लास को ज्वाइन यानी कि लिंक पर क्लिक करना और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। इसके अलावा क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो देखिए यहां पर ये जो आपकी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वाली क्लास है ये आपकी मंडे और ट्यूसडे इन 2 दिन आपकी क्लास चलेगी। क्लास की टाइमिंग रहेगी 3 बजे। 3 बजे ये आपकी मंडे और ट्यूसडे क्लास चलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज जो है यानी कि 2 डेज आपकी वेडनेसडे और थर्सडे आपकी जो है यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी ये आपके एक नेक्स्ट आपका एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट जो दामिनी मैम पढ़ाती हैं वो आपका चलता है। बाकी के 2 दिन अभी खाली हैं, उसमें आपका जो भी टाइम टेबल रहेगा वो हम आपको बता देंगे। तो क्लास का शेड्यूल याद रख लेना, 3 बजे आपकी सेमेस्टर एग्जाम की क्लास चलती है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपको चलती हैं। अब क्लासेस आपको मिलेंगी कहां पर, तो ये रहा आपका चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 चैनल। ठीक है, इसके पुरानी क्लासेस जैसे आपको देखनी है तो सिंपल प्लेलिस्ट के अंदर जाना, यहां पर आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे एंटोमोलॉजी की बात मैं करता हूं तो देखिए 14 क्लासेस आपकी एंटोमोलॉजी की हो चुकी हैं। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का कंजर्वेशन एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास या तो ये सब्जेक्ट है या फिर सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, दोनों में से एक है। 5th डीन वालों के पास ये है और 6th डीन वालों के पास जो है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है। क्लासेस आपकी बायलिंगुअल रहती है, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये आपके सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पर सब्जेक्ट रहे। अब देन आपकी क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, देखिए आपको वीडियो सेक्शन के अंदर जाना है, प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन के अंदर आप जाओगे, यहाँ पर देखो आपको ये क्लासेस चलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाती हैं सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये बात होगी कि आपको क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका कितना सिलेबस है और उस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहां पर आपको सिलेबस के बारे में देता चलूंगा। देखिए ये आपका 6th डीन कमेटी का ऑफिशियल सिलेबस है, यानी आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, 6th डीन यानी सेकंड सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है। बेशक यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, कॉलेज कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमारा कॉलेज तो ये है, क्या हम इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है या किसी और भी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो भाई आप इस क्लास को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस के अंदर आखिरकार है क्या आपका। तो सिलेबस पर हम यहां पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका यहां पर आ जाता है सोइल फर्टिलिटी वाला पॉइंट, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सोइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन। यानी हिस्ट्री ऑफ सोइल फर्टिलिटी के अंदर आपको सिंपल हिस्ट्री जो है वो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। सिंपल सी बात
ये है, इसके अंदर आपको सोइल फर्टिलिटी क्या होती है यानी मृदा उर्वरता क्या होती है और सोइल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर समझना। आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका प्लांट न्यूट्रिशन आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्लांट न्यूट्रिशन जो है किसे कहते हैं, तो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में आपने हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट था उसके अंदर आपने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा, यानी क्रॉप न्यूट्रिशन के पॉइंट से आपने वहां पर पढ़ा होगा। और उसी के अंदर आपने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के बारे में भी वहां पर पढ़ा होगा। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या होता है, देन आपके जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, देन टॉक्सिसिटी जो है वो आपकी किस तरीके से देखने को मिलती है। तो आपके इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट एबिलिटी टू प्लांट। कहने का मतलब जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधा उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से अपटेक करता है, उसका मैकेनिज्म, यानी कि इसके अंदर आपका एक्टिव एंड पैसिव जो मेथड होता है न्यूट्रिएंट अपटेक करने का, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। देन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़नी है। यानी सिंपल सी बात ये है कि ये जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये मिट्टी के अंदर कैसे मूव करते हैं, मिट्टी के अंदर कैसे बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं, प्लांट के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं या मूव करते हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट आपका सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन, यानी मिट्टी जो है यानी जो सोइल होती है उसका फर्टिलिटी इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर जानना है। कहने का मतलब मिट्टी फर्टाइल है तो वो कितनी फर्टाइल है वो आप चेक कैसे करोगे, तो वो इवैल्यूएशन यहाँ पर करना है। उसके लिए जनरली देखिए आपको यहाँ पर सोइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी मिट्टी की टेस्टिंग करनी है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इसके साथ ही साथ क्रिटिकल लेवल ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सोइल, यानी जो डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की क्रिटिकल लेवल कितनी होती है। क्रिटिकल लेवल का मतलब यानी आप कह सकते हो वो स्थिति जिस पर जनरली क्या है, अगर वो स्थिति उससे उस न्यूट्रिएंट यानी उस लेवल से अगर कम न्यूट्रिएंट्स हुए तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होगा और पौधे में क्या है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, वो आपका क्रिटिकल लेवल कहलाता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोयल प्लांट एनालिसिस, यानी कि आपका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोयल यानी किन किन फॉर्म में जो है न्यूट्रिएंट्स आपके सोयल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट एनालिसिस से जो है आप क्या करोगे यहाँ पर सोयल की फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन करोगे, वो पढ़ना है। रैपिड प्लांट टिश्यू टेस्ट, ये भी आपका यानी कि प्लांट को एनालाइज करने का ही मेथड है जिससे आपका सोयल फर्टिलिटी का लेवल का यहाँ पर पता चलता है। देन इंडिकेटर प्लांट्स, इंडिकेटर प्लांट्स आपके क्या होते हैं, किस फसल के लिए कौन यानी किस न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट आपका यूज में लिया जाता है, वो आपको यहां पर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उसी सब्जेक्ट के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने पढ़ाया भी था फंडामेंटल्स ऑफ, यानी कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टॉपिक आपको पढ़ाया था। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो आपको यहां पर देखना है, पढ़ना है। देन आपका फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती है। कहने का मतलब हमें खेत में फर्टिलाइजर डालना है तो कितना डालना है, किस समय डालना है, कैसे डालना है, किस मेथड से डालना है, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस आपके यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस होती है, उन अप्रोचेस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन आपका ये जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब यानी जितने भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके हैं लाइक मैन्योर्स ऐड कर सकते हो, फर्टिलाइजर डाल सकते हो, बायोलॉजिकल मेथड है यानी कि आपके केमिकल मेथड हो गया, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, आपके कल्चरल मेथड हो गए, उन सभी को हम एक साथ यूज करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। वो सभी के सभी आपको यहाँ पर देखना है। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन उनका पढ़ना है, कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। देन इसके अलावा उनकी मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। देन सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने हैं, यानी मेजर फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजर्स का मतलब जो एनपीके का सप्लाई करते हैं। देन इसके अलावा सेकेंडरी यानी कि जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको सप्लाई करने वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या है वो आपको पढ़ना है। देन कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, सोयल अमेंडमेंट्स, फर्टिलाइजर स्टोरेज मेथड्स आपके कौन से, आप फर्टिलाइजर को कैसे स्टोरेज करते हैं। देन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ये सारी की सारी चीजें देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन टू क्रॉप्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होता क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन अंडर रेनफेड एंड इरिगेटेड कंडीशन, यानी कि आपके कौन कौन से मेथड्स होते हैं फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के इरिगेटेड या रेनफेड कंडीशन के अंदर, वो आपको यहां पर देखना है। देन ये देखिए आपका एसटीसीआर या आरटीएनएम या फिर आईपीएनएस, ये सारे के सारे जनरली क्या है एक तरीके के मेथड्स हैं जिससे हम सोयल फर्टिलिटी को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरता कितनी है मिट्टी के अंदर, उस चीज को क्या है आपका चेक किया जाता है। तो ये लेटेस्ट मेथड है जिसके बारे में या लेटेस्ट टेक्निक है जिनके बारे में आपको जानना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, देन आपका कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, ये आपको यहां पर पढ़ना है। देन इसके अलावा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर मैन्योर्स, अब यहां पर आपको मैन्योर्स के बारे में जानना है। मैन्योर्स में आपको गोबर की खाद FIM के बारे में पढ़ना है, कंपोस्ट के बारे में पढ़ना है, बर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ना है, ग्रीन मैन्योर के बारे में पढ़ना है, ऑयल केक्स के बारे में पढ़ना है। ये आपका यहां पर सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर से कह रहा हूं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सारा सिलेबस कवर किया होगा, तो आपने एक चीज यहां पर नोट कर ली होगी, क्या कि सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर आपका लगभग 50% प्लस जो है सब्जेक्ट आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी वाला ही दिया हुआ है। यानी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गया, देन इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो गए, मैन्योर्स हो गए, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होगी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे, वही आपको यहां पर भी पढ़ना है। तो ये आपका क्या है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए आपकी ये सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास थी, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है क्या क्लास की टाइमिंग रहेगी। अभी मैं बताऊंगा बाकी के सब्जेक्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा, सुनकर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपकी देखिए पहली क्लास रेडी हो चुकी है, BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट लेक्चर 1। आपको पहला लेक्चर कल मिलेगा 3 बजे, सेम इसी टाइम पर 3 बजे आपको मिलेगा। देन लेक्चर 2 आपको फिर नेक्स्ट मंडे, फिर ट्यूसडे, देन उससे नेक्स्ट मंडे, फिर ट्यूसडे, इस तरीके से हफ्ते में 2 दिन आपको ये क्लासें मिलेंगी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, इंफॉर्मेशन सुन के जाइएगा, आपकी मर्जी बाकी, ठीक है, पर सुन के जाइएगा। देखो बाकी के सब्जेक्ट के बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, सर आपने सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट करा दिया, अब बाकी के सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ें, या इस तरीके से आप 2-2 क्लासेस ले रहे हो तो हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो देखो मैं सच्चाई आप लोगों के सामने रखूँगा। सच्चाई ये है कि देखो बेटा, हमारे पेड बैच भी चलते हैं, पेड बैच के अंदर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो लगभग आपके दिन की 4 क्लासें हमारी पेड वाली फिक्स है। अब 4 क्लास से वो है, और यूट्यूब पर 1 क्लास हमारी डेली रहती है, और देन उसके बाद ये आपकी सेमेस्टर क्लास होगी, यानी लगभग आपकी 6 क्लासें हो जाती हैं। तो 6 क्लासें डेली, भाई एक टीचर के बस की बात नहीं है 6 घंटे लगातार पढ़ाना, यानी पढ़ाना भी है फिर कंटेंट भी बनाना, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपका पेड बैच जो है वो आपका है, जिसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो पेड बैच आपका काफ़ी पहले से स्टार्ट है, जहां पर अगर मैं आपको कहूं तो आप यकीन नहीं करोगे, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, वहां पर कंप्लीट हो चुका है ये सिलेबस। जिन बच्चों ने बैच के अंदर एनरोल किया हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। और सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट था वो भी मैं कवर करवा चुका हूं, और अभी प्रेजेंट में वहां पर मैं एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूं। लगभग जो है आपकी 5 से 6 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में 5 से 6 क्लास हो चुकी हैं, और लगभग जो है मैं कह लो 15-20 दिन
दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट भी क्या है कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या आपको मंडे से लेके सैटरडे तक लगातार 6 के 6 दिन क्लासें मिल रही हैं, तो सिलेबस को कवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट यूट्यूब पे ये आपका अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ये बात मैंने क्लियर आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर का सेकंड सेमेस्टर का बैच है, जहां पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट मिलते हैं। टोटल आपको 14 सब्जेक्ट मिलते हैं। अपने सब्जेक्ट को मैच कर लेना, मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलते हैं, जो क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, और जो आपकी क्लासेस अभी लाइव चल रही है वो आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 2 नोट्स दिए जाएंगे, एक A4 साइज वाले मिलेंगे जिनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, दूसरा PDF वाले यानी कि जो है PPT वाले मिलेंगे, जिन्हें आप प्रिंट आउट ना करवा के उन्हें आप ऐसे ही जो है, यानी दोनों PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट दोनों को करवाना है आपकी मर्जी, अदरवाइज A4 साइज को प्रिंट करवा लीजिए, दूसरी वाली को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, पेपर आपके जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। स्पेशल आपका एक ग्रुप बनेगा, वहां पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, जिस मर्जी समय आपकी कोई भी क्वेरी है आप बेझिझक होकर वहां पर मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट वहां पर सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बैच की वैलिडिटी 6 मंथ आपकी रहने वाली है। प्राइस ना मात्र है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। आई नो आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट सोच के देखिए 14 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 2849 रुपए में वो 14 सब्जेक्ट आपको बायलैंग्वेज क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सब्जेक्ट कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको एनरोल कैसे करना है पहले वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सिंपली आपको प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना, इस तरीके से ऐप खुलकर आ जाएगी। उसके बॉटम में स्टोर का ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा, ये स्टोर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ सर्च का ऑप्शन नजर आएगा, सर्च कर लेना बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर बैच। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, सेकेंड सेमेस्टर का बैच नजर आ जाएगा, और उसके अंदर जाकर आप वहां पर एनरोल कर लेना। बाय नाउ पे जाके क्लिक करना, लेकिन उससे पहले Y1021 कूपन कोड लगा लेना, प्लस आप कोइंस यूज कर लेना। और अभी आपको बता दूं 81% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये बैच आपको 2849 रुपए में, जो प्राइस मैंने बताया उसी प्राइस में आपका पड़ जाएगा। अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो ये आपको 3000 से भी ऊपर में पड़ता है ये बैच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दूसरा रास्ता क्या है, आप सिंपली क्रोम पर जाएंगे, अड्डा 24/7 सर्च कर लेंगे, पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आपको एग्रीकल्चर में जाना है। यहाँ पर देखिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम जो है आपको देखना है। ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक मिनट रुकिए भाई, मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ, है ना, कई बार जो है थोड़ा सा वेबसाइट आपकी स्लो हो जाती है। यहाँ पे गए, यानी पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर में जाने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में गए, ये देखिए आपका ये सेकंड सेमेस्टर रहा, ये फर्स्ट सेमेस्टर। आपको तो सेकंड सेमेस्टर लेना है। सेकंड सेमेस्टर पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर देखिए प्राइस अभी आपका इतना हाई दिखा रहा है 3299 रुपये, भी डिस्काउंट मैं बता दूंगा, बट उससे पहले आप जान लीजिए सब्जेक्ट आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कवर्ड, ठीक है, आपको सब्जेक्ट कवर्ड पर जाना है, और ये रहे आपके वो 14 के 14 सब्जेक्ट, जिन्हें आप देख सकते हो। आप अपने एग्जाम से यानी सेमेस्टर से मैच कर लेना, ये 14 सब्जेक्ट्स में से आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको क्या है, अपने सब्जेक्ट को मैच करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एनरोल करने के लिए सिंपली बाय नाउ पे जाने से पहले मोर ऑफर पर जाना। मोर ऑफर पर आपको यहाँ पर कूपन कोड लगा देना है Y1021, ठीक है। Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको 2999 रुपए दिखाएगा, लेकिन जब आप कोइंस यूज करोगे ऐप के थ्रू, आपको यही बैच 2849 रुपए में पड़ जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी आपकी सेल लाइव है, जिसकी वजह से डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अदरवाइज ये आपको जो प्राइस आपको दिखा रहा है बिना ऑफर के, वही प्राइस आपको यहाँ पर उसी प्राइस में ये बैच जनरली जो है मिलता है, यानी कि 3299 जो प्राइस दिखाया था उस प्राइस में, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर लेना। बाकी अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो देखो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। जो है बेटा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सोच लेना, समझ लेना, मैनेज कर लेना। बाकी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चलेंगी नो डाउट, बट वो चलेंगी उसी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैंने आपको टाइम टेबल बता पाया है, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, बड़ा भाई समझ के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आप मुझसे यहाँ पर आकर पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आपको एक नंबर मैं दिखा देता हूँ। मान लो आपको बैच को एनरोल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखिए ये आपका हेल्पलाइन नंबर यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है।
ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 9240231052। इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आपसे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी कल से तो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं। स्टार्ट तो आज से ही हो गया, ये प्रॉपर गाइडेंस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कल मिलते हैं 3 बजे। अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम पास आने वाले हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए और जो है लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऑल द बेस्ट।